तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा था, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमको सॉल्व करना है इसे फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पहले तो हमको करना क्या होता है, पहला जो वेरिएबल है उसका जो नंबर है तो उसको आखिरी वाले वेरिएबल से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पर हमको 1 को 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -20 इज इक्वल टू, ये आ गया -20। ठीक है, अब हमको क्या करना है, -20 के फैक्टर निकालना है। तो -20 के फैक्टर इस तरह से निकालना है हमको कि प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। और 1 कहाँ से लिया, देखो यहाँ से लिया, ये वाला 1। ठीक है, ये वाला 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 1 आ जाए। क्या होना चाहिए, ऐसे फैक्टर निकालना है कि प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -20 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो ऐसे फैक्टर हो सकते हैं 5 और 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20। अब हमको साइन लेकर के आना है। ठीक करके, ठीक है, तो यहाँ पे हमको चाहिए प्लस साइन, यहाँ हमको चाहिए माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कौन सी साइन लगानी होगी, 5 को प्लस कर देंगे और 4 को माइनस कर देंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। और वही इसका एडि प्लस माइनस करेंगे तो 5 में से -4 गए, +5 में से -4 गए तो कितना बच जाएगा, +1। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, ये फैक्टर, ठीक है, निकालना है। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, आंसर में x² प्लस x -20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने जो फैक्टर निकाले हैं इसको हम क्या करेंगे, 1 की जगह पर लिख देंगे। ये वाला जो 1 है यहाँ पर, इसकी जगह पर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x -4x, ठीक है, 4x -20 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। 1 की जगह पे हमने 5x और -4x लिख दिया। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा और ज्यादा इलेबरेट कर रहा हूँ। ठीक है, x² मतलब होता है x इंटू एक्स, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस 5 इंटू एक्स मतलब 5 इंटू एक्स, -4x मतलब -4 इंटू एक्स। तो ये -20 मतलब हमने क्या निकाले, यहाँ पे फैक्टर क्या निकाले, +5 -4। यहाँ पे आ जाएगा +5 इंटू -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से निकालना। अब हमको क्या करना है, जो पहली जो दो टर्म है उसमें से कॉमन निकालना है और आखिरी की जो दो टर्म है उसमें से कॉमन निकालना है। तो पहली दो टर्म में से हम क्या क्या निकाल सकते हैं कॉमन, एक्स निकाल सकते हैं, यहाँ से भी एक्स निकाले। तो ये दो, इन इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। ठीक है, तो एक्स हमने कॉमन निकाल लिया। तो बचा क्या यहाँ पर, एक्स बचा, यहाँ पे +5 बचा, यहाँ पे होगा x+5। अब हमको इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से कॉमन क्या है, -4 है कॉमन। तो हम क्या करेंगे, -4 को कॉमन निकाल लेंगे। अब ब्रैकेट में अंदर में क्या बचेगा, x+5। एक्स बचा और +5 बचा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अभी देखिए, x+5 दो बार है तो हम इसको क्या कर देंगे, एक बार लिख देंगे, कॉमन ले लेंगे। और बाकी बचा क्या, x-4 बचा, इक्वल टू 0। अब 0 क्या करेंगे, दोनों को ट्रांसफर, x+5 इज इक्वल टू 0, ये x-4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये +5 है, हम क्या करेंगे, 0 की तरफ लेकर के जाएंगे। 0 की तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +5 -4, सॉरी, +5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -5 में। ठीक है, और वैसे ये -4 क्या करेंगे, 0 की तरफ लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा।
तो इस तरह से हमको क्या निकल गया, फैक्टर नहीं मिल गया। ठीक है, इस तरह से हमको फैक्टराइजेशन मेथड से ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।